हेलो दोस्तों, तो सर्दियाँ आ गई है और इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए मूंगफली और गुड़ दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई खाना चाहता है। कभी कभी गज्जक के रूप में, कभी चिक्की के रूप में और कभी ऐसे सिंगल सिंगल। शायद ही कोई हो जिसको ये खाना पसंद ना हो। और प्रेगनेंसी में तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि क्या हमें ये गुड़ और मूंगफली खानी चाहिए, अगर खानी चाहिए तो कैसे खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पर पूरे अच्छे से बात करेंगे जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में मूंगफली खाना चाहिए या नहीं चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भोजन का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम जो खाते हैं वह न केवल हमारे बढ़ते शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि बच्चे को भी पोषण देता है। मूंगफली एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके दौरान अक्सर पूछे जाने वाले बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या हमें मूंगफली कैसे खानी चाहिए? तो इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दे रही हूँ। मूंगफली क्या गर्भावस्था में खाना चाहिए या नहीं? मूंगफली को आमतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित माना गया है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान फायदेमंद होते हैं। इससे मधुमेह, प्रीएक्लेम्पिया और कब्ज जैसी जो बीमारियां होती है वो कम करने में मदद करता है। गर्भवती होने पर मूंगफली खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आइए हम उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला फायदा, मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि गर्भवती महिलाओं के विकास में सही होता है और आवश्यक पोषक तत्व भी है ये। इसमें वसा होती है जो कि शिशु के मस्तिष्क के विकास में बहुत ही सहायक होती है। मूंगफली लौह जैसे खनिज अच्छा स्रोत है जो कि गर्भावस्था के दौरान आम समस्या एनीमिया को रोकने में मदद करता है। ये फोलेट से भरपूर होता है। इसमें अन्य विटामिन भी होते हैं जो कि शिशु के न्यूरल ट्यूब दोष को भी रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूंगफली में पाए जाने वाला फाइबर पाचन में सहायक होता है। यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। यह रक्त शर्करा के भी स्तर को सही करने में सहायक करता है जिससे कि प्रेगनेंसी में मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मूंगफली एक आम एलर्जी वाली चीज़ होती है। बहुत लोगों को इससे एलर्जी होती है। महिलाओं के लिए, खासकर उन सभी महिलाओं के लिए जिनके परिवार में अगर किसी को मूंगफली खाने से एलर्जी की समस्या रही है तो फिर उन्हें नहीं खाना चाहिए। जिनके परिवार में मूंगफली खाने से किसी तरह का दोष रहा हो उन्हें भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में कम मूंगफली खाएं क्योंकि यह थोड़ी सी गर्म होती है तो हो सकता है मिसकैरेज हो जाए, इसलिए थोड़ा कम खाएं। लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी के दिनों में आपको मूंगफली थोड़ा ज़्यादा खाने से आपको नॉर्मल डिलीवरी में ये हेल्प करता है। जो दूसरी चीज़ है वो है गुड़। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रेगनेंसी में आप खा सकते हो बिल्कुल। अगर आपको मीठा खाने का मन करता है और आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हो तो ऐसे में गुड़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे तो गुड़ सभी के लिए हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। अगर गुड़ का सेवन आप सही मात्रा में कर रही हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। अगर आप माँ बन रही हो, इस समय आप गुड़ को सही मात्रा में खा रही है तो। एक्सपर्ट की अगर बात करें तो वो मानते हैं कि गुड़ हार्मोनल संतुलन को मैनेज करने के साथ इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और शरीर में जो सूजन, दर्द जैसी दिक्कतें होती है उनको सही करने में हेल्प करता है क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सारी प्रॉब्लम तो हमें होती ही है। गुड़ को सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आयरन होता है जो कि रक्त कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुड़ में आयरन थोड़ी की मात्रा जो होती है इससे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए हेल्दी और चीनी की तुलना में बहुत ही अच्छा विकल्प माना गया है। यह संक्रमण रोकने के भी काम में आता है। गुड़ के सेवन से खून साफ होता है। गर्भधारण के दौरान गुड़ खाने से आपका खून साफ तो होगा ही, वो खून को अशुद्ध करने वाले अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ को भी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसमें कई एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि संक्रमण से बचने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जिनकी जो
इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो कम होती है। प्रेगनेंसी में गुड़ के सेवन से शरीर में अत्यधिक पानी का रुकना भी कम हो जाता है, जिससे कि आपका शरीर सही रहता है। गुड़ में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम और सोडियम की उपस्थिति होती है। इलेक्ट्रोलाइट को भी यह संतुलन बनाने में हेल्प करता है, आपके पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है, आपके हड्डियों को स्वस्थ रखता है और मजबूत रखता है। ये तो हमने जाना कि कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो जब आपको गुड़ या मूंगफली में से किसी चीज़ में भी एलर्जी लगे तो आपको नहीं खाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें खाने के बाद आपको पानी पीने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहेगी और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आता हमें कितना खाना चाहिए तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।